हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मनी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक्सिस बैंक को एनालिसिस करेंगे क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल चेंजेस हम लोगों को दिख रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को आप एटलीस्ट 5 मिनट तक देखिए। उसके बाद भी अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, वीडियो पसंद नहीं आता है, तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट में आप लिख दीजिए कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। और जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ फंडामेंटल्स के बेसिस पे ये स्टॉक को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो टेक्निकली समझाने से पहले मैं आपको वो सब फंडामेंटल चीज दिखा लेना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग जाते हैं स्क्रीनर.इन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर.इन पे और हम लोगों के सामने एक्सिस बैंक लिमिटेड का फंडामेंटल्स पेज खुला हुआ है। दोस्तों, मैं यहाँ पे ऊपर वाला ये सब चीज दिखा के टाइम लॉस नहीं करूंगा। हम लोग सीधा जाएंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। और यहाँ पे देखने वाला चीज जो है वो है मार्च 2020 का प्रॉफिट और मार्च 2021 का प्रॉफिट। अगर आप इन दोनों ईयर का नेट प्रॉफिट को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा लगभग 3.5 टाइम्स का जंप देखने को मिलेगा। देखिए, मार्च 2020 में इसका जो प्रॉफिट था, जो नेट प्रॉफिट था, वो 1800 करोड़ रुपया के आसपास था। और मार्च 2021 में इसका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, वो लगभग 7000 करोड़ रुपीस के आसपास आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पे देखूंगा तो लगभग 3 गुना से भी ऊपर जंप इसको नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, जो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अभी बैलेंस शीट में जाते हैं और वहां पे देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के बैलेंस शीट में और यहाँ पे अगर कैश रिजर्व का मैं बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको जो कैश रिजर्व है उसमें एक बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे बोरोइंग्स देखूंगा नहीं, क्योंकि ये एक बैंकिंग कंपनी है, बोरोइंग्स इसके साथ रहेगा। इसके सिवा दोस्तों, अगर मैं फिक्स्ड एसेट देखता हूँ वो भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट में ही दिखेगा और अच्छा खासा इंक्रीमेंट में दिखेगा। तो दोस्तों, ये दो चीज से हम लोग को पता चल रहा है जो एक्सिस बैंक का फंडामेंटल्स है वो लॉन्ग टर्म में भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, दोनों सिचुएशन में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में, हम लोग को एक्सिस बैंक का जो स्टॉक है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़ा हुआ दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग जाते हैं एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में और वहां पे कुछ चीज मैं दिखाना चाहता हूं जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाता हूं, यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न खुला हुआ है एक्सिस बैंक का। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्रोमोटर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये इंडियन गवर्नमेंट का कुछ स्टेक एक्सिस बैंक में था। एक्सिस बैंक का जो पुराना हिस्ट्री अगर आपको पता होगा, एक्सिस बैंक का पिछला जो नाम था वो था यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक को बाद में नाम चेंज करके एक्सिस बैंक किया गया और इंडियन गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे इसके अंदर से अपना जो स्टेक है उसको कम करता गया। अभी जो स्टेक बचा हुआ है दोस्तों, जो आपको मार्च 2021 में बचा हुआ दिख रहा है, इसका भी आधा पोर्शन जो है वो लास्ट डे मतलब 21 मई को बेच दिया गया है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट के हाथ में जो शेयर था वो कहाँ चला गया? प्राइवेट हाथों में चला गया। अभी एक प्राइवेट बैंक, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और जैसे आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी स्टेक अगर प्राइवेट हाथों में जाता है तो उस शेयर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग मनी कंट्रोल वेबसाइट में जाएंगे और वहां पे मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं, जो ये सेल होने से पहले
मतलब यूटीआई ने जो स्टेक सेल किया, इससे कुछ दिन पहले 20-25 दिन पहले से ही इनसाइडर ट्रेडिंग में एक्विजिशन हम लोगों को दिख रहा था। तो फ्रेंड्स चलिए जाते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्सिस बैंक का पेज खुला हुआ है, और यहाँ पे मैं जो खोल के रखा हूँ वो है इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी। दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है अपना स्टेक को आधा कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा पोस्ट ट्रांजैक्शन होल्डिंग जो दिख रहा है वो 1.52% था, और यहाँ पे जो ट्रेडेड है 1.85% शेयर जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मार्केट में सेल कर दिया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट के हाथ से शेयर प्राइवेट हाथों में जा रहा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे डिटेल ट्रांजैक्शन को देखता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि पूरा का पूरा मार्च महीने में जितना सारा इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक्विजिशन का हुआ है, डिस्पोजल का बहुत कम ट्रांजैक्शन हुआ है। इसका मतलब दोस्तों जो इनसाइडर है, जो इनसाइड में जो न्यूज जिसके पास सबसे पहले आता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, तो वो लोग क्या किया है, वो लोग पहले से ही मतलब 20-25 दिन पहले से ही ये माल को उठा रहा था, मतलब इस शेयर को अपना डीमैट में जो है डिलीवरी ले रहा था। और वही चीज यहाँ पे इनसाइडर ट्रांजैक्शन में आपको बराबर से दिखेगा कि पूरा का पूरा मई महीने में आपको अगर दिखेगा तो बहुत कम डिस्पोजल है, और मैक्स टू मैक्स मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन है, और बहुत सारा एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन इनसाइडर ट्रेडर द्वारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पब्लिक के सामने आ ही नहीं रहा है। तो पब्लिक समझ नहीं पा रहा है कि इनसाइडर जो है वो शेयर को एक्वायर कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इनसाइडर ट्रांजैक्शन में भी दो दो पॉजिटिव चीज इस महीने में, मई के महीने में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग को एक्सिस बैंक में एक भी नेगेटिव चीज अभी तक दिखा नहीं, जितना सारा चीज दिखा वो पॉजिटिव ही दिखा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जाएंगे टेक्निकल चार्ट में, और वहां पे देखने का कोशिश करेंगे कि अगर एक्सिस बैंक में हम लोगों को कोई पोजीशन क्रिएट करना है तो कहां पे कर सकते हैं, टारगेट कहां लगा सकते हैं, और एसएल को कहां पे प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जाते हैं टेक्निकल चार्ट में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट में, और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। और इस चार्ट में मैं अगर सभी लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, सभी एनालिसिस को ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिख सकता है, जिसको मैं अभी पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि पूरा का पूरा मई महीने में यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग चल रहा था, और यहाँ पे लगभग मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक्विजिशन जो है वो खत्म होने को आया है, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन टाइप ट्रेडिंग यहाँ पे हुआ है। और दोस्तों इससे पहले आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैग पैटर्न भी ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन गया था क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर गया और यहाँ पे साइडवेज हो गया। और इसके साथ साथ दोस्तों जब भी 21 मई को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपना पूरा जो शेयर था उसको आधा क्वांटिटी लगभग मार्केट में ऑफलोड कर दिया, ये जो फ्लैग पैटर्न था ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। और दोस्तों मैं बहुत दिन से ये ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा था कि कब ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होगा, और आज ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और दोस्तों जितना हम लोगों को लगता है ये प्राइस अभी ज्यादा नीचे रिट्रेस होगा नहीं, और बहुत जल्दी हम लोग के टारगेट की तरफ ये दौड़ने वाला है। तो दोस्तों इसलिए हम लोग यहाँ पे जो बाइंग जोन रखा है वो बाइंग जोन है 735 से लेके 715 तक, मतलब 735 रुपए से लेके 715 रुपए के अंदर हम लोगों को इसमें पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगा। यही दोस्तों इसका बेस्ट बाई जोन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज, कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स प्लस टेक्निकल फैक्ट सभी हम लोगों को यही इंडिकेशन दे रहा है कि इसका प्राइस अभी ऊपर जाने के लिए पूरा का पूरा तैयार होके बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर कोई रिट्रेसमेंट में लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बाइंग जोन होना चाहिए वो 715 से लेके 735 के बीच में ही होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग का जो टारगेट रहेगा एक्सिस बैंक में वो 900 रुपीज का रहेगा, मतलब जहां हम लोग एंट्री करेंगे उसके हिसाब से, जितना हम लोग एवरेजिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसके हिसाब से
हम लोगों का जो टारगेट है वो लगभग 170 से लेके 190 रुपए के बीच में होगा। और दोस्तों ये 900 का जो लेवल है ये एक हिस्टोरिकल लेवल है, तो हिस्टोरिकल लेवल से ये निकाला गया है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो इसको हिट करने का चांस जो है वो लगभग 90% का चांस एक्सिस बैंक में हम लोगों को दिख रहा है। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली प्राइस अगर नीचे आता है तो हम लोगों का जो एसएल रहेगा वो 625 रुपीज के नीचे रहेगा। और दोस्तों एक चीज याद रखिए, हम लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो कभी भी प्राइस टच होने से हम लोग का एसएल नहीं होगा। इस प्राइस के नीचे कोई एक डेली कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा और उसका भी लो ब्रेक होना पड़ेगा, तभी जाके एसएल होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बार बार ये स्टॉक ने सपोर्ट क्रिएट किया है। यही जो 625 का लेवल है ये हम लोगों के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये जो प्राइस पॉइंट है 625, इसके ऊपर बहुत बार एक्सिस बैंक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। तो फ्रेंड्स मैं और एक बार क्विकली सब कुछ बोल देता हूं। हम लोग का जो एंट्री बनेगा वो एंट्री के इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं और फंडामेंटल के बिहाफ पे भी बना रहे हैं। और इसका जो रेंज होगा बाइंग रेंज वो 715 से लेके 735 के बीच में होगा, मतलब 715 रुपया से लेके 735 रुपया के बीच में होगा। प्राइस अगर अच्छा चलता है, हम लोग के डायरेक्शन में जाता है, तो हम लोग का जो पहला टारगेट होगा वो 900 रुपीज होगा, मतलब 900 रुपया तक हम लोग वेट करेंगे। और हम लोग को लगता है, जो हम लोग का एनालिसिस बोलता है, ये टारगेट अचीव होने में 3 महीने से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अगर प्राइस नीचे आता है तो हम लोग का जो एसएल रहेगा वो 625 रुपीज के नीचे रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को YouTube में जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल में मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मैं एजुकेशनल पर्पस ही उसको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो आप कभी भी इसके ऊपर आंख बंद करके ट्रेड ना करें, आप इसके ऊपर अपना भी एनालिसिस लगाए, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भी बात करें और उसके बाद ही डिसीजन लेके आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई स्टॉक एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो पे।